पांचवी फेल एक आदमी बस पर कंडक्टरी किया करता था। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ रही थी और शादी नहीं हो रही थी। किसी से उसने बातचीत की, उसने कहा कि शादी नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी किसी ने मशवरा दिया कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पर जाना चाहिए, वहाँ एक से बढ़ के एक रिश्ते मिल जाएंगे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी एक बड़ी बढ़िया से प्रोफाइल तैयार की और तैयार करने के बाद अब नए नए रिश्तों की तलाश में वो रोज मैट्रिमोनियल साइट पर तलाश करना शुरू कर दिया। ऐसे तलाश करते करते एक दिन उसने एक एसडीएम की तरफ से कॉल आती है और एसडीएम साहब के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है वो काफ़ी पढ़ी लिखी हुई है और ऑफिसर हैं। अब इसके बाद वो बस का कंडक्टर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उससे अपने आप को बस कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं बताया और उसने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, मेरा अच्छा खासा बड़ा बिजनेस चल रहा है। एसडीएम साहब उस की बातों में आ जाती हैं, दोनों दोस्ती कर बैठे हैं। दोस्ती करने के बाद फिर प्यार में बदलते हैं, प्यार के बाद फिर शादी होती है। ना तो वो एसडीएम जानती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है, ना ही बस का कंडक्टर जानता था क्या होने वाला है। दरअसल एसडीएम साहब का कत्ल हो जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन कोई न कोई गलती कातिल जरूर कर जाता है। यहाँ भी ये गलती कर जाता है और कत्ल खुल जाता है। आज की कहानी उसी एसडीएम की है, कैसे वो एसडीएम बनी, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे उनका कत्ल हुआ। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडोरा और उसी का ही एक कस्बा लगता है सहपुरा। दरअसल सहपुरा की बात कर रहा हूँ। बात है 28 जनवरी 2024 के दोपहर 2 बजे के आसपास। इस एसडीएम साहब के शौहर लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास जैसे ही बंगले यानी सरकारी बंगले में प्रवेश करते हैं, वो कमरे में अंदर जाते हैं। बार बार अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा होता है। बार बार निशा निशा करके आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तब परेशान हो जाते हैं और बेडरूम में जाकर देखते हैं एसडीएम साहिबा और अंधे मुँह लेटी हुई थी। उन्हें जाकर एसडीएम साहब को हिलाया डुलाया तो कुछ हल्की फुल्की आवाज़ आई और हल्की फुल्की आवाज़ आने के बाद फिर ये जो उनका शौहर होते हैं एसडीएम साहब के, यानी कि जिनका नाम होता है मनीष शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। और ना तो उनका कोई अर्दली वहाँ पर मौके पर मौजूद होता है, ना चपरासी मौजूद था, ना ही ड्राइवर मौके पर मौजूद था। और तुरंत ही ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है और ड्राइवर से कहा जाता है तुम जहाँ भी हो जितनी जल्दी हो सके और जल्दी से जल्द बंगले पर पहुँच जाओ, क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही ड्राइवर ने सूचना मिली और ड्राइवर तुरंत मौके पर पहुँचता है। मौके पर आने पर हालांकि लगभग उसे 1-1.5 घंटा लग जाता है। जब एसडीएम साहब को जल्द से जल्द ये गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ज़रा गौर से देख लीजिए, ये एसडीएम साहिबा हैं, मैं इनका पति हूँ और यानी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बस आप इन्हें जल्द से जल्द देख लीजिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि कल इन्होंने ज़बरदस्ती व्रत रख लिया और जबकि इनकी तबीयत खराब रहती है, इनका लीवर भी ठीक से काम नहीं करता और इन्होंने अमरूद खा लिया, मैंने मना किया। उसके बाद इन्हें उल्टी हो गई। पूरी कहानी बताई एसडीएम साहब डॉक्टर को। जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, अभी मैं देख रहा था तो वो अंधे मुँह लेटी हुई थी और तुरंत मैं आपके पास लेकर आया हूँ, बस आप जल्दी से इलाज करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद सीधा अपना इलाज शुरू कर देते हैं और इलाज के लिए जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर से जाते हैं, नस टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर साहब के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जिनको यहाँ पर लाया गया है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन ये तो कम से कम 6-7 घंटे पहले ही मर चुकी हैं। अब डॉक्टर साहब को थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, अपने स्टाफ वालों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि इस शहर की एसडीएम है और जरा सी भी कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई
ऐसा ना हो डॉक्टर साहब के लेने के देने पड़ जाएं। तुरंत इन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया। एसएसपी को फ़ोन करने के बाद पूरा घटनाक्रम बताया, और जैसे ही घटनाक्रम की सूचना मिलती है, घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद इस जिले के एसपी होते हैं अखिल पांडे मौके पर पहुंच जाते हैं, और साथ ही एसएसएफ टीम होती है और वो भी स्थानीय जो एसएचओ होते हैं अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। अब इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं, क्योंकि किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं बल्कि एसडीएम का उनकी हत्या हुई थी। और हत्या के बाद बात इसलिए पता चलती है कि जिस तरह से 5-6 घंटे इस बात को दबाया रखा, अब किसने की है, क्यों की है, बस यही एक सवाल था। जब उसने पूछा जाता है तो उनके जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कल 27 तारीख को घर पर आए थे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इन्होंने अमरूद खाया, अमरूद खाने के बाद इन्होंने उल्टी हो गई, उसके बाद फिर दवाई दी, रात को सो जाती हैं। सुबह को संडे होने की वजह से, रविवार होने की वजह से मुझे लगा आराम कर रही हैं। इसी बीच में यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास नौकरानी आती है, घर में काम कर रही थी, और मैं बाहर किसी काम से निकल गया था, वापस लौट कर 2 बजे आया, देखा तो अंधम मुँह ही पड़ी हुई थी। तुरंत इन्हें यहाँ लेकर आया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे मरी हैं। जैसे ही एसपी साहब ने पूरी कहानी सुनी, एसपी साहब अपनी पूरी टीम को लेकर एसडीएम साहब के सरकारी बंगले में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक एक पहलू को, एक एक चीज को बारीकी से जांच करने की कोशिश कर रहे थे, और तलाश करते करते घर में जितने भी लोगों का 27 और 28 जनवरी को आना जाना हुआ था, हर एक व्यक्ति की लिस्ट तैयार की गई, और हर एक व्यक्ति से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। कौन आया था, क्यों आया था, क्या बात थी, बहुत सारे सवाल थे, सभी से बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच में एसपी साहब यानी कि अखिलेश पांडे, वहीं पास में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉशिंग मशीन को जैसे इन्होंने खोल के देखा, पूरे वॉशिंग मशीन के अंदर 2 ही कपड़े थे, बेडशीट और साथ ही तकिए का कवर। बेडशीट और तकिए का कवर देखकर थोड़ा सा उन्हें आश्चर्य होता है, घर में कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन यही 2 कपड़े क्यों धोए गए। इसके बाद उन्होंने कुछ सवाल जवाब जब करना शुरू किया, तो किसी ने भी इस बात को कहने पर तैयार नहीं था किसने बेडशीट धोई है और किसने तकिए का कवर धोया है। तभी एसडीएम साहब का जो पति होता है मनीष शर्मा, उनसे संपर्क किया जाता है और उनसे पूछा जाता है ये कपड़े किसने धोए हैं। वो कहने लगे ये कपड़े तो मैंने धोए। दरअसल इसलिए इन कपड़ों पर आए उससे पहले हम थोड़ा ये बताना चाहते हैं, इस कहानी में 2 किरदार हैं। एक किरदार हैं एसडीएम साहब, जो कि जिनका नाम है निशा नापित शर्मा, और उनके पति हैं जिनका नाम है मनीष शर्मा। एसडीएम साहब की उम्र फिलहाल 51 साल की आसपास, और उनके जो पति हैं उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास। जब ये मनीष शर्मा अपने गांव में थे, 5वीं में फेल हो जाते हैं, और घर में थोड़ा डांट डपट हो जाती है, और जब डांट डपट होती है तो इनके फेल होने पर ये गुस्से में घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब घर वालों ने इन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, यानी कि 6-7 साल बीत जाते हैं, और 6-7 साल में तक पता नहीं चलता मनीष शर्मा कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक दिन अचानक से प्रकट हो जाते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अलग तरह का था, जैसे क्रिमिनल का स्वभाव होता है। ऐसे ही घर वाले थोड़ा परेशान होने लगे, और माँ बाप भी और भाई भी परेशान होने लगे। इसी बीच में 1996 में इनके पिता का देहांत हो जाता है, और पिता के देहांत होने की भी सूचना दी जाती है। मनीष शर्मा अपने पिता के देहांत में शामिल नहीं हुए, और उन्हें लगता है कि वो कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए परिवार थोड़ी नाराजगी होने लगती है। साल 2009 आता है, उन्होंने अपने घर में बवंडर मचाना शुरू कर दिया, और मेरा जो हिस्सा है मुझे तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए, और मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। कुल मिला के उन्होंने अपने पैसा का लेन देन, जो भी प्रॉपर्टी था, वो सब लेकर फिर से गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद साल 2014 आता है। बड़े भैया भी अचानक से बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बड़े भैया की मौत पर भी मनीष शर्मा घर पर जाना उचित नहीं समझा, और इसी बात को देखते हुए घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने इनसे पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया। अब कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे।
लेकिन पता चलता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मनीष शर्मा यानी बस का कंडक्टरी करना शुरू कर दिया। बसों में कभी टोल प्लाजा पर टोल वसूलने पर काम कर रहे हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। और एक दिन पता चलता है कि साल 2018 की बात है, उन्होंने एक पास में ही दर्पण कॉलोनी होती है, वहाँ के रहने वाले एक लड़की से शादी कर लेते हैं। और शादी करके घर आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो पुराना इन्होंने पाप किए हैं वो सब भूल चुके हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। घर वालों ने भी अनुमति दे दी, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 6 महीने होते हैं, 6 महीने होने के बाद अपनी पत्नी को तलाक देने पर अडिट हो गए। और इस बात को लेकर माँ बड़ी नाराज होती है। माँ कहती है कि मेरा बुढ़ापे में सहारा लग जाएगा, तुम इस बेचारी को तलाक मत दो। लेकिन मनीष शर्मा ने जिद पकड़ ली, उसे तलाक देना ही है, और जिद करके तलाक दे ही दिया। फिर घर वालों ने कहा अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 साल बीत जाता है, कंडक्टरी कर ही रहे थे। इसी बीच में किसी से के संपर्क में आते हैं, कहते कि यार शादी करनी है, शादी करें तो कैसे करें, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तभी तो उसने कहा कि आजकल इतनी सारी वेबसाइट बन रही है शादियों की, और किसी पर भी रजिस्ट्रेशन करवा दो, आप आराम से तुम्हारी शादी हो ही जाती है। ऐसे करते करते इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और तगड़ी प्रोफाइल बनवाई। तो प्रोफाइल के अंदर कभी ये जिक्र नहीं किया वो 5वीं फेल भी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, साथ ही वो कंडक्टरी का काम भी करते हैं। और उन्होंने ऐसी भारी भरकम प्रोफाइल बनाकर, वो प्रोफाइल सामने दिखाई देती है कि एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब होती हैं निशा नापित शर्मा, जिनकी उस फिलहाल की बात करें अगर तो ये 51 साल की उम्र है। और साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के बाद जनवरी फरवरी की। तब इससे पहले कि मैं उनके बारे में बात करूं कि बताता चलूं, उनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1973 को। छत्तीसगढ़ का एक जिला है अंबिकापुर, वहाँ की रहने वाली होती हैं। परिवार की सेवा कर रही थी, सेवा करते करते पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं। और साल 2003 में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करती हैं और उनको कैडर मिलता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार का कैडर मिलने के बाद कई साल बीत जाते हैं और प्रमोशन पाकर ये तहसीलदार बन जाती हैं। माता और पिता दोनों की सेवा कर रही थी और बहन का भी ख्याल कर रही थी, परिवार का बाकी लोगों का भी ख्याल रख रही थी। इन्होंने सोचा कि अधिकारी बनेंगी और शादी वादी कुछ करनी नहीं है, ये ज़िंदगी सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र लगातार बढ़ रही थी, उन्होंने अकेलापन परेशान करने लगता है। 10 साल और बीत जाते हैं। 10 साल बीतने के बाद साल 2020 में इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद ये एसडीएम बन जाती हैं। और जैसे एसडीएम बन जाती हैं, अपनी बड़ी बहन से कहने लगती हैं, जबकि इनकी बहन असिस्टेंट लेक्चरर होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनसे कहती हैं अब ये अकेलापन मुझे खाया जाता है, इसलिए मैं अपनी नई ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, वहाँ कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं शादी कर लूँगी। अब इस बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। उनको एक लड़के से प्यार हो गया है और उससे दोस्ती हो गई है और आगे की कहानी बढ़ रही है। और ये चुपके से, यानी कि एक दिन ऐसे ही वक्त आता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। यानी कि 3 अक्टूबर 2023 को मंडला गायत्री मंदिर में शादी कर लेते हैं मनीष शर्मा से। और मनीष शर्मा शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए। हालांकि जो लड़का होता है कई साल छोटा होता है, और कई साल छोटा होने के बावजूद भी ये रिश्ता ठीक चल रहा था। और बाद में पता चलता है कि जिससे शादी की है वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, बल्कि कंडक्टर है बस का। तब एसडीएम साहब को थोड़ा झटका लगता है और थोड़ा परेशान होती हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, और इन्हें कुछ पैसे दिए जाएं, इनकी मदद की जाए और अच्छा सा काम भी दिया जाए, और ये स्वाभिमान के साथ अपना जिंदगी जी सकते हैं। लगभग 5 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर उनको काम भी शुरू करा दिया। लेकिन उनका कहाँ मन लग रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। उनका मन लग रहा था लड़कियों में, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी की वो पहली लड़की नहीं थी, पहली महिला नहीं थी। पहले शादी करके तलाक कर दिया
और ऐसे एक दिन पता चलता है कि साल 2021 की बात है, इन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर बड़ी सी खूबसूरत सी महिला के साथ अपना एक फोटोग्राफ्स लगाए हुए थे। उस महिला के बारे में जब ऐसे एसडीएम पता करती हैं कि पता चलता है कि गाजियाबाद की महिला होती है। उस महिला के पति की कोरोना काल में मौत हो जाती है, तब से उनकी उस सेवा में लग जाती है। और जब भी मन करता था, जब एडीएम साहब के पास वो आते जरूर थे, लेकिन महीने में 2-4 दिन के लिए आने के बाद पैसे लिए और चले गए। इस तरह से जिंदगी चल रही थी और इन्हें एसडीएम साहब को एहसास होता है कि गलत आदमी से शादी कर लिए हैं, जिंदगी बद से बदतर कर ली है। अब करें तो क्या करें, वक्त आगे चल रहा था, ऐसे ही अब इन्हें शराब पीने की आदत पड़ जाती है। मनीष शर्मा को, यानी ड्राइवर साहब होते हैं, और वो अपने पत्नी को पीटना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि एसडीएम साहब के बदतमीजी करना और उनसे पैसे लेना, साथ ही इन्होंने कहा वो जो सर्विस बुक है उसमें मेरा आप नाम शामिल करा दो, और जो बैंक के जितने भी खाते हैं उन खातों में मुझे नॉमिनी बना दो। लेकिन एडीएम साहब को लगने लगा कि पति बदमाशी कर रहा है, इसलिए इन्होंने अपनी बहन को नॉमिनी बनाया और बहन के बेटे को भी नॉमिनी बना दिया, ताकि मुझे कुछ हो जाता है, कम से कम जो भी लाभ मिलने वाला है सरकारी से, उस लाभ को बहन और बहन के बेटे को मिल जाए। लेकिन ये बात इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी बात पर घर में कलेश रहता था, घर में झगड़ा रहता था। 27 जनवरी 2024 को ये घर पर पहुंचता है एसडीएम साहब के पास और कुछ थोड़े दिन साथ रहता है। एसडीएम साहब को बताता है बीमार रहती हैं, लेकिन 28 तारीख को जब वो सो रही थी तब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का तकिए से गला यानी कि दम घुटने की कोशिश की, और दम घुटने की वजह से उनकी नाक से ब्लड आने लगता है, और ब्लड आता है, वही ब्लड उनके तकिए पर लग जाता है और तकिए पर बेड शीट पर ब्लड लगता है। उसके बाद उन्होंने मौका पाते ही इस बेड शीट को और तकिए की वॉशिंग मशीन के अंदर धो दिया। और उस वक्त जब ना अर्दली था, ना नौकरानी थी, ना ही घर पर ड्राइवर था, और मौका पाते ही घर से बाहर निकल जाते हैं और ड्रामा कर रहे थे कि मैं तो बाहर घूमने के लिए गया था। लेकिन जब एसएसएल टीम ने और एसपी ने इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच की तो पता चला कि मनीष शर्मा ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है, और कत्ल करने के बाद ऐसी कहानी रची जिससे ऐसा लग रहा था कि हार्ट अटैक आया या किसी अन्य कारण से मौत हुई है, एक साधारण सी मौत हुई है। ये तो मनीष शर्मा जानता था कि ये बड़ी ऑफिसर हैं और इस मामले की बड़ी उच्च स्तर पर जांच हो सकती है, लेकिन जिस तरह से 5वीं फेल व्यक्ति ने पूरी चालाकी से काम किया था, वो चालाकी उसकी वॉशिंग मशीन पर जाकर सिमट जाती है, खत्म हो जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जब किया, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है, तब भी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद फिर उसे जेल वगैरह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो बेहोश हो जाता है। पुलिस को ऐसा भी डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मनीष शर्मा की प्राण निकल जाए, इसलिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पुलिस की कोशिश से उसकी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज के लिए है और उसको जेल भेजकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करके कम से कम समय में पुलिस की ये कोशिश है इसको सलाखों के पीछे भेजकर और कोर्ट से बड़ी सजा दिलाई जा सके, ताकि ये लोगों को यह मैसेज जा सके बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और कहते हैं कि जो रिश्तों की बुनियाद होती है या तो लालच पर रखी जाती है तब भी बर्बाद होती है, और या फिर वो किसी मामले से यानी कि निष्पक्ष अगर कोई रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है तो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। और ठीक वैसे ही हुआ एडीएम साहिबा और उनके पति मनीष शर्मा इस रिश्ते में। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उनके कितने महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं, इस प्रक्रिया की भी जांच कर रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।